मूलाधार का सरल वर्णन बता रहा हूं। ये मूलाधार का मतलब क्या? मूल प्लस आधार, इनके दो टुकड़े होते हैं। मूल का मतलब होते हैं जड़, जिसे अंग्रेजी में रूट कहते हैं, और आधार का मतलब सहारा, सहारा लगा हुआ जिसका वो इसके दो शब्द हैं। तो ये शब्द चक्र है वही शरीर में। कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा और शेष। इन शब्द चक्रों का आधार जिसे कहते हैं वो इस सब मूलाधार ही है। मूलाधार जो भव्य भवन होता है, जिसकी नींव मजबूत होती है तो भव्य भवन अच्छा रहेगा। और जो है वृक्ष होता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है, वो वृक्ष बहुत ऊंचा रहेगा, सशक्त रहेगा। उसी प्रकार मूलाधार का भी आधार है। सारा आधार योग का जिसे कहते हैं वो सब इस पर लगा हुआ है। देखो हमारे शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरुदंड है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है 33 कशेरुकाएं हैं। वो 33 कशेरुका के अंदर कौन निवास करता है? उसमें निवास करते हैं 33 देवता। 33 देवता कौन कौन से? 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 1 प्रजापति और इंद्र। ये 33 देवी देवता निवास करते हैं। इनका कहते हैं पूजन किया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरुदंड बड़ा महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र से लेकर के चंचू प्रदेश तक जाता है। और इसके अंदर जो है 3 नाड़ियां। कितनी नाड़ियां? कौन कौन सी 3 नाड़ियां? एक तो है चित्रा, दूसरी पूरा जो है प्रदेश है, इसके अंदर 2 वलय होते हैं। एक तो चित्रा का वलय, एक ईड़ा का वलय। चित्रा कौन सी? इस नाड़ी में चित्रा, इस नाड़ी में वज्रा, ये जो इस नाड़ी में तो ईड़ा, इसमें पिंगला, और इसको जो है सर्द कहते हैं, ज्ञानात्मक कहते हैं, इसको क्रियात्मक कहते हैं। ये ठंडी है, ये गर्म है, ये नाड़ियाँ है। बहुत ज्ञानात्मक और क्रियात्मक शक्ति इन नाड़ियों में। जो कुछ भी करामात है वो सब इन दोनों नाड़ियों में है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ये जैसे ये पोला केंद्र है, इसमें चित्रा, इसके अंदर वज्रा, इसके अंदर विरजा, इसके अंदर ब्रह्म नाड़ी, और इसमें ये चलती है। ये ब्रह्म नाड़ी मुख्य नीचे जा करके ये जो सुमेरु मैंने कहा आपको, जिसको कंद कहेंगे, अब ये जो है रीढ़ की हड्डी जाकर के 4 भाग में बढ़ जाती। कितने भाग में? और 4 भाग फिर मिल जाते हैं, उसको कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कंद कहते हैं। उसको जो है कार्डा स्क्वाइन कहते हैं। और जो है यही सब आधार है। किसका? इसका मूलाधार का। और मूल का आधार ये है। इसको कंद कहते हैं, सुमेरु कहते हैं और स्वयंभू लिंग कहते हैं। क्या ये स्वयंभू लिंग है? इस स्वयंभू लिंग के जिस प्रकार पृथ्वी का सारा भार किसके ऊपर रहता है? शेष नाग के ऊपर रहता है। उसी प्रकार इसका सारा भार किसके ऊपर? इस जो है स्वयंभू लिंग के ऊपर होता है। स्वयंभू लिंग, ये जो नीचे जो रीढ़ की हड्डी जाती है 4 भाग में, गुच्छ कहते हैं। 4 भाग तो होते ही, लेकिन बिल्कुल रेशमी दांतों के समान एक गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छे को जो है कंद कहते हैं। यही जो है आधार है। इसके ऊपर माँ कुंडलनी है, वो लिपटी हुई महामाया जगत त्रिपुर सौंदरी इसके ऊपर लिपटी हुई रहती है, नागनी की तरह। किसकी तरह? इसको सर्पणी भी, इसलिए इसको सर्पणी भी कहते हैं। ये कुंडलाकार है, इसलिए इसको सर्पणी भी कहते हैं। और जो है स्वयंभू लिंग के ऊपर 3.5 फेरे। कितने फेरे? 3.5 फेरे खा करके ये जो है स्वयंभू लिंग के लिपटी हुई रहती है। प्रसुप्त गहरी नींद के, डीप स्लीपिंग जिसे कहते हैं, गहरी नींद में सोई हुई रहती है। अपनी पूंछ को मुंह में दबा करके रहती है। लेकिन जब प्राणवायु का, किसका? हमारे शरीर में 49 प्राणवायु मरुभरुत है।
और इसमें 10 प्रमुख है और 5 उसमें प्रमुख है। पहला अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो 5 है ये प्रमुख है भाई। इनका सबका जोरदार धक्का लगाने से ये क्या होते हैं, इसका मुख जो गर्मी होती है जोरदार धक्का लगाते हैं। प्राणाग्नि, प्राण का निवास भी मूलाधार में। सबसे बड़ी बात तो यह है प्राण का निवास भी किसमें, मूलाधार में। इसलिए जोरदार प्राण का धक्का लगाने से ये क्या होती है, जागजत क्या होती है, मुख ये जो है पूंछ मुख में से निकल जाती है, जाग जाती। कैसे जागती, जैसे कोई भुजंग को, सांप को जो लाठी से फुफकारता पीटता है तो एकदम लाठी के समान खड़ी हो जाती। किसके समान, लाठी के समान खड़ी हो जाती है। और लाठी के समान खड़ी होकर के सुषुम्ना का सबसे मुख्य नीचे का मुख है वो बिल्कुल बाल के सूक्ष्म नोक के बराबर होता और ये क्या करती, उसमें प्रवेश करती। सुषुम्ना का बताया ना मैंने, इसको शून्य पदवी भी कहते हैं, सुषुम्ना को महानाड़ी भी कहते हैं, सुषुम्ना को तत्वनाड़ी भी कहते हैं। और जागरण का मतलब ये है कि ये सुषुम्ना का जो सबसे नीचे का छेद होता है मूलाधार में, चंचु प्रदेश में, उसके अंदर ये जाग करके एकदम क्या कर देती, प्रवेश कर जाती। इसे मूलाधार जागरण और षटचक्र का प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी, अब इस सीढ़ी से आगे स्वाधिष्ठान चक्र में जाएगी ना, द्वितीय सीढ़ी होगी। तो इसके चरण कमल सबसे पहले मूलाधार में, महाकुंडली के चरण कमल सबसे पहले मूलाधार में अंकित होते हैं। और जब मूलाधार में अंकित होते हैं माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और मूलाधार प्रकाशित हो, मूलाधार का क्षेत्र कितना, कहाँ है मूलाधार, ये बताता हूँ। लिंग से 1 अंगुल ऊपर और गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 1 अंगुल नीचे, ये बीच का जो क्षेत्र पोला स्थान है वो जो है मूलाधार। और ऊपर नहीं भाई, इससे 3 अंगुल नीचे, चमड़ी से 3 अंगुल नीचे ये मूलाधार स्थित होता है। तो मूलाधार जब माँ जागती है, कौन सी माँ, कुंडलिनी माँ, सर्पणी माँ, महामाया, ये सारे त्रिकोण भी है भाई। क्या है ये, यहाँ मूलाधार में त्रिकोण है, त्रिकोण में स्वयं लिंग है। और इस त्रिकोण के अंदर कहते हैं त्रिपुर सुंदरी माँ, त्रिपुर भी कहते हैं। इस त्रिकोण को क्या कहते हैं, त्रिपुर। और इसमें त्रिपुर सुंदरी माता का निवास है। और इसलिए त्रिपुर सुंदरी माता का निवास का मंत्र बता देता हूं मैं, जिससे जाग जाते। रीम कय रीम आस्कय रीम सकल रीम, रीम कय रीम आस्कय रीम सकल रीम, ये मंत्र से बोलने से जाग जाती है। तो ये जाग करके किसमें प्रवेश करती, ब्रह्म द्वार, सुषुम्ना का जो सबसे मुख्य द्वार, उसमें प्रवेश करके स्वाधिष्ठान पर, ये राजपथ है रे। कौन सा राजपथ है, ये जो है सुषुम्ना को राजपथ भी कहते हैं। माँ इस राजपथ पर चलती हुई कहाँ पर पहुंच जाती, यहाँ सहस्रार में 6 चक्रों को पार करके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 6 चक्र को पार करके 7वें चक्र में सहस्रार में पहुंच जाती है। सहस्रार में भगवान शिव का परम ब्रह्म का निवास होता है, उनसे मिलती है तो इसको लय योग कहते हैं। क्या कहते हैं, जाकर के भगवान शिव से मिल जाती है तो इसको लय योग कहते हैं। और फिर तुरंत देखो इसमें हकार, हकार मंत्र है। कौन सा मंत्र है, हकार, हम, ऐसे हाथ ऐसे करके हम, इससे जाग जाती, जाग करके 6 चक्र को पार करके ऊपर पहुंचती है, भगवान शिव से मिलती है, भगवान शिव में लीन हो जाती है। इसे लय योग कहते हैं। के आधार है प्रत्येक, ये जो मैंने सब चक्र बताए ना, इस सब चक्रों के आधार है। ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। ये जो है हमारा सबसे नीचे का तत्व, 5 तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, उसमें से ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। और इस पृथ्वी तत्व के अंदर लम बीज है। कौन सा, ये बीज मंत्र कहलाता है। मूलाधार का क्या कहलाता है,
बीज मंत्र कहलाता है मूलाधार का। लम, ल और ल के ऊपर चंद्र बिंदु, लम 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 जपना चाहिए। और बीज मंत्र को जपने से ये मूलाधार में स्थित कुंडली जागृत हो जाती। अरे 4 पंखुड़ियां है, ये कमल है, लोटस कहते हैं इसको। मूलाधार को मूलाधार कमल पद्म कहते हैं। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 4 पंखुड़ियां हैं। और 4 पंखुड़ियों के ऊपर, एक पंखुड़ी के ऊपर वम, दूसरी पंखुड़ी के ऊपर सड़क, सड़क वाला श, इसके ऊपर बिंदु, तीसरी के ऊपर जो है षटकोण वाला श, और चौथे के ऊपर शंकर वाला श। ये 6 अक्षर नहीं, 4 अक्षर नहीं है, ये 4 मंत्र हैं। इन मंत्रों को जपना पड़ता है। इन मंत्रों को जपने से ये जो शून्य क्षेत्र खुल जाता है, इसमें शारीरिक शक्ति तो मिलती है, लेकिन शून्य शक्ति भी प्राप्त होती है। और अनेक प्रकार की सिद्धियां, मूलाधार के जितने भी सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां इसके जागृत होने से हो जाती है। वो जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां इस मंत्र के जपने से प्राप्त हो जाती है। इसकी कर्मेंद्रिय है गुदा, और इसकी ज्ञानेंद्रिय है नासिका। नासिका मतलब नाक से सुगंध इसमें लेते हैं ना, है, इसलिए गंध है। क्या है? गंध है? और इसका रस गुण है। और देखो इसके देवता कौन है? इसके देवता है ब्रह्मा, लेकिन प्रहरी देवता इसके हैं गणेश जी। मूलाधार के प्रहरी देवता कौन कहलाते हैं? गणेश जी। इसलिए गणेश मंत्र, कैसे गणेश जी का ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल देखो, पीला दुपट्टा या हरा दुपट्टा पहना हुआ, पीतांबर है, ये जो है सिंदूरी रंग के हैं, और अभय मुद्रा हाथ में है, मोदक है, अंकुश, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। गणपते नमः, रिद्धि सिद्धि सहित आते हैं, इसके देवता है, इसके प्रहरी है गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजते हैं। इसलिए तीनों के मंत्र बोलना पड़ता है। गणपते नमः, गणपते नमः, और उसके बाद में हे मृणाय हृदय नमः, हे मृणाय हृदय नमः, उसके बाद ज्ञान विभुष्टाय सिद्ध नमः। ये 3 मंत्र बोले जाते हैं इसके देवता के। और ब्रह्मा का सबसे बड़ा इसके देवता ब्रह्मा कहलाते हैं भाई। जगत के क्रिएटर, यूनिवर्सल के क्रिएटर जो है ब्रह्मा कहलाते हैं। वो ब्रह्मा के वही पीली नींबू रंग की धोती पहनी रहती है, यहाँ हरे रंग का दुपट्टा। अरे उनके 4 मुख हैं, 4 दिशाओं के अंदर, हाथ में वेद है उनके, हैं 4। इनकी पत्नी का नाम सरस्वती है, तो इनके 4 मुख हैं, इनका भी ध्यान करना पड़ता है। और देखो ये इसकी मुद्रा कौन सी, देख लेना, ये कनिष्ठ का है, और ये अंगूठा इनको मिलाने से इसकी मुद्रा बंद, इससे जागृत होता है, इस शक्ति जागृत। और इसका ग्रह मंगल ग्रह, इसका ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। और इसका लोक सप्तलोक है ना, पूरे शरीर में सप्तलोक है ना, इस सप्तलोक में इसका मूलाधार का लोक है भूलोक। कौन सा लोक? जैसे ये इसका मंत्र है नहीं, ओम भूर्भ, अरे ये कुंडली मंत्र है। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ये भूलोक है। कौन सा? और कुंडली के अंदर, इसके मंत्र के अंदर जो है ये सब लोग आते हैं, इसलिए ये भूलोक कहलाता है, मंगल ग्रह कहलाता है। इसलिए हमें इतने आधार, प्रत्येक में इस प्रकार के आधार होते हैं, उस आधार के ऊपर जो है उसका योग होता है। अरे कुंडली का मतलब जितने भी योग के साधन हैं, उन सब का प्रयोग करने से कुंडली जागृत होती। इसका जो वाहन भी होता है, वाहन इसका है हाथी। हाथी का रंग कैसा है? सफेद। और उसके कितने सुंडे? 7 सुंडे। कितने सुंडे? और 7 भाव है। 7 क्या है? ये तन्मात्रा है। और जो है ये इसकी जैसे ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जिब्बा, ये चर्म,
जनेन्द्रिय और मूला, ये इसके 7 भाव हैं, 7 ज्ञानेन्द्रिया, 7 कर्मेंद्रिया इसके अंदर है। और हाथी मस्त चलता, श्रम करता, क्या करता है? श्रम करता है। इसलिए इसका साधक को भी श्रम की भावना पैदा हो जाती है और सब मंगलदायक है। सबसे बड़ी बात तो है, हस्ती क्या है? मंगलदायक है। जो इसकी साधना करेगा उसको सर्वमंगल, अष्टमंगल, अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो है ये इसके आधार हैं भाई। इन आधार के ऊपर प्रत्येक चक्र आधारित है। तो अब मैं आपको हठ योग बताता हूँ। देखो, इसको जागृत करने के तो मंत्र बहुत से बता देता हूँ मैं आपको। पहला तो है सोहम। सोहम, सोहम मंत्र जपना चाहिए, या ओम, ओम, ओम मंत्र जपना चाहिए। ये मंत्र जपना। दूसरा, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट मंत्र जपना चाहिए। और देखो, एक कुंडली का सबसे बड़ा मंत्र है ओम ऐं रं राम रीम रूम रेम रोम रः। जगन्मात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। जगन्मात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र है वे कुंडली जागरण का। मूलाधार का सबसे बड़ा मंत्र है। और मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा। मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार को चैतन्य करने का मंत्र है। जागृता, ये हाथ ऐसे रखो, ये हाथ ऐसे रख करके जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति आप बोलो तो ये जागृत हो जाए। एक बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा मंत्र, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, ये छोटा सा मंत्र है। इसको मंत्रों को जपने के पहले आपको शुद्ध होना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शरीर को शुद्धि, अंतर शुद्धि, भौतिक शुद्धि करनी, बहुत शुद्धि जिसे कहते हैं। बहुत शुद्धि के 3-4 मंत्र पहले मन बताए, और भी बता देता। राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपतिये निवृत्ति कलात्मने होम पट स्वा। रीम वैष्णवे जलाधिपतिये प्रतिष्ठा कलात्मने होम फट स्वा। रोम रुद्राय तेजोधिपते विद्या कलात्मने होम पट स्वा। रेम ईशानाय वायुवाधिपति शांति कलात्मने होम पट स्वा। रेम सदा शिवाय आकाशाधिपति शांति तीत कलात्मने होम पट स्वा। ये इसके जो है पावर। फिर ये प्रकृति में मिल जाए, अहंकार में मिल जाए, अहंकार प्रकृति में मिल जाए, प्रकृति आत्मा में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, और परमात्मा स्वरूप ये शरीर बन जाता है। फिर साधना करो, देखो चमत्कार होगा। मंत्र भी बताए तो मंत्र में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आम ह्रीम क्रोम हंस शिवम शिवम सोहम अस्य मंत्रस्य प्राण स्थित, प्राणा यह प्राणा, ये मंत्र में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। फिर एम ह्रीम श्रीम आम ह्रीम क्रोम अस्य मंत्रस्य जीव स्थित, इसमें जीव और सारी इंद्रिय जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रिय मन सहित इसमें बन जाए है। ये जो है, और फिर सोहम 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 बोल। और एक बहुत अच्छा मंत्र बता दे। देखो, अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के हाथ ऊपर करो, पंजों पर खड़े हो जाओ और फिर बोलो होम 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 होम। इसे सारा जो है कुंडली जागृत हो जाएगी, 6 चक्रों को भेदन करके सीधी यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचने के बाद में ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ और हमारा भी अनुभव है भाई कि ये जो है